हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो क्लास है एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम एक बहुत ही फिजिक्स की बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कई बच्चों में बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक ये बात होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या और इसका फिजिक्स में क्यों यूज़ किया जाता है और ये कैसे इसके क्वेश्चंस को करना होता है, क्या यूनिट है, कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखकर आपको समझाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। आप इस वीडियो का एंड तक देखें और मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ उनको रिवाइज करें और नोट्स उनके जरूर बनाएं जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी उसके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना जरूरी है। यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू जीरो पर रखा हुआ है और टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह पर स्टेशनरी रखा हुआ है। और इस टेस्ट चार्ज की पोजीशन को मैंने इनिशियल पोजीशन को ए से डिनोट किया है और इसकी फाइनल पोजीशन, आप ध्यान रखना, फाइनल पोजीशन जो है वो फाइनल पोजीशन इसकी बी है। टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाया जाता है और ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना उतना इस पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू सेम है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा उसका बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा। दोनों वर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मैं एक बार वापस बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, क्यू और क्यू जीरो के बीच में रिपल्शन होगा और मैं उस रिपल्शन के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाऊंगा। दोनों फोर्सेस जो वर्क करेंगे वो वर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। पहले बात तो आपको ये क्लियर रखनी है। यानी जब हम इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। वो ये डिनोट करता है कि इसका जो मोशन होगा वो नॉन एक्सेलरेटेड होगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से ए से बी तक आ रहा है। जब ये ए से बी तक आता है तो हम बी पॉइंट पर एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं वोल्टेज एट पॉइंट बी और ए पॉइंट पे वोल्टेज को मानते हैं वी ए। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बी पॉइंट और ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है यूबी माइनस यू जीरो अपॉन क्यू जीरो के इक्वल डिफाइंड है। ये इसके इक्वली इसको डिफाइन किया हुआ है। और आप लोगों को पता है कि यूबी माइनस यूए जो है वो एक जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी अगर मैं ए से बी चाहे जिस पाथ से लेके आऊं उस पाथ के डिफरेंस पर ये क्वांटिटी जो है ये डिपेंड नहीं करेगी। तो इसलिए इस पोटेंशियल की जो डिफरेंस की जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको सबसे पहले इमेजिन किया गया था। अब यूबी माइनस यू ए को आप डेल्टा यू अपॉन क्यू जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूलों को एक साथ लिखा है और आपने 11th क्लास के अंदर वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ रखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो माइनस ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके वर्क डन के इक्वल अपॉन क्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी ये माइनस क्यों है, यहाँ पे ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, यानी जो वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये डिफाइन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के इक्वल होता है। तो ये मैंने मेरे मन से नहीं लगाया है, ये पहले से ही डिफाइंड है 11th क्लास का। ये जो टॉपिक है आप वापस रिवाइज कर लेना, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये हम माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क कर रहा है डिवाइडेड बाई क्यू जीरो करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इक्वल एंड अपोजिट है। यानी अगर मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो मुझे पॉजिटिव मानना पड़ेगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमसे पूछे कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है क्या, तो आप यूनिट चार्ज को फ्रॉम ए टू बी लेके जाओ तो जितना वर्क होगा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वलेंट होगा। तो अगर हमें ये पूछा जाए व्हाट इज थ्योरेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ये बोलेंगे व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज displaced from one point to another point inside electric field, then work done by external force is equal to the potential difference between the two points. ठीक है, और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम को वोल्ट जो है
ये माना जाता है। तो ये सब कुछ तो आपको फॉर्मूले जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, इन्हें याद करना है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट ए जो है वो इंफिनिटी पे चला जाएगा और क्यू चार्ज जो होगा वो इंफिनिटी पे होगा। अब इंफिनिटी के लिए क्या डिफाइंड है, फिजिक्स क्या डिफाइन करती है कि इंफिनिटी पर जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। ये आपको याद रखना है, इंफिनिटी पे वोल्टेज इंफिनिटी नहीं होता है, इंफिनिटी पे जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, ये आपको याद रखना है। और इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी जीरो होगी। ये बातें आपको पहले से याद करनी है, ये डिफाइंड है, यानी इसको कन्वेंशनली मान लिया गया है कि इंफिनिटी पे कोई फोर्स नहीं है, इंफिनिटी पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंफिनिटी पे कोई वोल्टेज नहीं है, इंफिनिटी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे जीरो है। अब हम इस Q0 चार्ज को इंफिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड है, अंदर की तरफ है। जब हम इसको इंफिनिटी से अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो जो वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स उसके अपॉन डिवाइडेड बाय Q0, या इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क कर रहा है डिवाइडेड बाय Q0, या यहाँ पर देख लीजिए ए की वैल्यू जीरो रख दी मैंने, यूए की वैल्यू जीरो है, तो ये यूबी अपॉन Q0, ये मेरे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आ जाएंगे। अब हमने पूछा जाए व्हाट इज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम क्या बोलेंगे, if 1 coulomb charge is displaced unaccelerated from infinity to a point inside electric field, then if the work done in displacing the charge is 1 joule, then the electric potential at a particular point is equal to 1 volt। ये आपको याद रखना है। अब आप कुछ बातें और याद रखेंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मूवमेंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, क्योंकि हायर पोटेंशियल जो है ये इस चार्ज के पास में होगा, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव करता है। प्लस चार्ज का वोल्टेज जो होता है वो प्लस होता है, माइनस चार्ज का वोल्टेज जो होता है वो माइनस होता है। और कोई भी चार्ज जो होता है उसका मूवमेंट तभी रुकता है जब जो है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम होती है, तो चार्ज का मूवमेंट रुक जाता है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। मैंने बहुत कंसाइज वे में आपको इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाया। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप वापस देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।